ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब लगभग राम सेतु तो बन गए हैं और बनने के बाद आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे लंका पहुंचने के लिए जिस प्रकार क्या क्या हुआ और इसके बारे में सबसे पहले संत गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। भांति सेत अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कछ बरन न जाई, गर्जहि मरकट भट समुदायी, सेत बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंध बहुताई, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा, मकर नक्र नाना जश भ्याला, सत जोजन तन परम विशाला, ऐसे वो एक तिन्ह जे खाही, एकन के डरते पिडराही, प्रभु ही बिलो कहीं तरह न टारे, मन हर्षति सब भय सुखारे, तिन्ह की ओट न देखिव भारी, मगन भय हरि रूप निहारी, चला कटुक प्रभु आयुष पाई, को कही सक कपि दल विपुलाई, सेतु बंद भय भीर अति कपि नभ पंत उड़ाही, अपर जलचरण्य ही ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाए। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन के लिए सिर्फ मनुष्य या वानर बालू रीछ या यही नहीं, जलचर भी कैसे आ गए हैं। अब देखिए, इससे आमतौर पर लोग बताते हैं कि आजकल जो भी ज्योग्राफी चैनल वगैरह देख के लगता है कि लोगों ने इतना जो बहुत क्या क्या अपने इन्वेंट किया दिखाते हैं, लेकिन यहाँ अनेक युगों पहले इन सारी चीज़ों को हमारे भारत में पहचान लिया है, देख लिया है। इसके लिए उदाहरण इस पद में हमको मिलता है। बांध सेत तो अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कछ बरन न जाए, गर्जहि मरकट भट समुदाय। देखिए, नल और नील ने जो सेतु को बांध कर उसे अत्यंत सुदृढ़ बनाया, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से बनाना ही नहीं, बहुत सुदृढ़, वेरी वेरी स्ट्रांग। देखने पर उसको देखते ही करुणा निदान प्रभु श्री राम जी के मन को बड़ा ही प्रिय लगा। वानर सेना चली जिसका कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वानर वीरों के झुंड गरजते हैं। अब देखिए, सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंध बहुताई, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। देखिए, अब पहले अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरा सेतु को देखने के लिए, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी सेतु बंद के पास एक ऊंची जगह पर चढ़कर समुद्र की व्यापकता देखने लगे, तब देखिए करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सभी जलचरों के झुंड प्रकट हो गए हैं, क्योंकि खुद प्रभु ही साक्षात श्रीमन नारायण ही उनके सामने आए, तो दर्शन लाभ से कौन वंचित होना चाहते। मनुष्य ही नहीं, सारे समुद्र में जितने जलचर हैं सब प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं। कैसे आए, देखिए, मकर नक्र नाना जश भ्याला, सत जोजन तन परम विशाला, ऐसे वो एक तिन्ह जे खाहे,
एकन हखें डरते पी डराही। देखिए उन जलचरों में अलग 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 प्रकार के हैं, मगर है, नाक अर्थात घड़ियाल है, मत्स्य है और सर्प थे। लेकिन देखिए वो कैसे छोटे मोटे नहीं है, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। इतने विशाल है कि अब उसके 100 योजन मतलब इतने बड़े बड़े हैं कि आज हमारे ग्राफिक्स में भी खींचने के लिए ग्राफिक्स तैयार करने मिले तो एक जीवन काल भी कम नहीं, मतलब ज़्यादा और हो जाते हैं, नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे भी जीव जंतु थे, उनको भी खा जाए। इतने बड़े बड़े जीव जंतु हैं, इनको भी खाने वाले और भी बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए इसका मतलब एक 100 योजन वाले हैं तो उनको भी खाने वाले मतलब कितने बड़े होंगे। अब किसी किसी के डर से तो वे विशाल काय जीव जंतु भी डर रहे थे। इतने कितने बड़े बड़े जीव जंतु भी दूसरों के मतलब इससे भी बड़े बड़े वहाँ जीव जंतु है। इसका मतलब देखिए कितने समुद्र में कितने प्राणी हैं। प्रभु ही बिलो कहीं तरह न टारे, मन हर्षति सब भय सुखारे, तिन्ह की ओट न देख वो भारी, मगन भय हरि रूप निहारे। अब देखिए ऐसे अगर एक दूसरे से मिले तो खाने वाले सारे चीज जितने जीव जलचर अब प्रभु को देखते ही अपने आपस में वैर विरोध या वैर भावना को भूलकर वे सब के सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और हटाने से भी नहीं हटते। अब ऐसे देखिए सबके मन में हर्ष प्रीति, सब सुखी हो गए क्योंकि जलचर भी प्रभु, क्योंकि स्वामी तो सबके स्वामी है, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि के 84 लाख प्राणियों के लिए वे स्वामी थे। इसे तो इसीलिए स्वामी को देखने के लिए सब आए हैं। अब देखिए उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। देखिए समुद्र में जल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कितने जलचर आए हैं। सब प्रभु अर्थात श्रीमन नारायण हरि के रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्नता और प्रेम में निमग्न हो गए हैं। चला कटक प्रभु आयस पाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। देखिए प्रभु की आज्ञा पाकर अब सेना चल पड़ी। उस वानर सेना की विशालता को कौन कह सकते, कितने वानर है कोई गिनती नहीं है। सेत बंद भय भीर अति कपि नभ पंत उड़ाही, अपर जल चरण ही ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाए। देखिए कैसे जा रहे हैं, सेतुबंध पर इतनी भीड़ भाड़ हो गई, मतलब सब क्योंकि लंका को जाना है और रावण को मारे, सब लोग तैयार बैठे। और जिससे कुछ वानर अब रास्ता नहीं तो ऊपर से उड़ रहे हैं, मतलब वानर उड़ने लगे और कुछ दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जाने लगे। इस प्रकार सेना आगे बढ़ रहे हैं। इस पद की और एक बार संक्षिप्त में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वो कृपा निदान प्रभु श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय अब गरज रहे हैं। अत्यंत कृपालु करुणा निदान प्रभु श्री रामचंद्र जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। जैसे देखिए वहां ऊपर से देख रहे हैं कैसे हैं। अब प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह एक साथ प्रकट हो गए हैं। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मत्स्य और सर्प क्या और जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। देखिए यहाँ तुलसीदास की शब्दावली देख लीजिए। ऐसे जलचर आए हैं 100 योजन विशाल काय हैं और वो भी डर रहे हैं कि इससे भी कुछ बड़े और भी उनके पास हैं, उनको भी खाने वाले। इसका मतलब कितने बड़े 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 जीव जलचर, इतने प्राणी हैं। 84 लाख प्राणियों में कितने प्राणी हैं, एक से बढ़कर एक हैं। अब देखिए इतने सारी भी सब अपने आपस में वैर भावना वैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते क्योंकि प्रभु के दर्शन भाग्य से
कौन वंचित होना चाहते हैं? एक लेश मात्र, एक क्षण भी वंचित नहीं होना चाहते हैं। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता है। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए हैं। इसी प्रकार हम ब्रह्मगिरी सार में भी सूरदास बताते हैं कि गोपियां एक पल मतलब कहीं अपने ऐसे पलक ऐसे एकटक देखते हैं, क्योंकि अगर जिस रास्ते में कृष्ण आने वाले हैं, अगर उसमें एकटक अगर एक पल भी आंख बंद कर लिए तो उसी समय अगर भगवान कृष्ण आए तो कृष्ण दर्शन से जो वंचित हो जाएंगे, बल्कि एकटक देखते रहते हैं। यहाँ सारे कवि तो लगभग वैसे ही भगवान की कृपा और भगवान दर्शन भाग्य से, क्योंकि यहाँ जलचर भी इतने एक साथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं और मग्न हो गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अब सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है? अनगिनती मतलब अनकाउंटेबल। सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।